गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे विद्यार्थियों। उम्मीद है कि तुम अपने घर पर सुरक्षित हो। देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तुम लोगों ने दिवालियों की जो छुट्टियां है बहुत अच्छे से मनाई होगी और तुम अच्छी तरह से अपने घर पर रहे होंगे, यहाँ वहाँ भटके नहीं होंगे, क्योंकि तुम्हें पता है कोरोना का ये जो महामारी का संकट है अभी तक हमारे सर पर मंडरा रहा है। मेरे प्यारे विद्यार्थी, देखो हमारी ऑफलाइन पढ़ाई होने वाली थी, हम स्कूल में आने वाले थे, लेकिन जिलाधिकारी जो है उनके आदेश अभी तक हमें मिले नहीं हैं और इसके कारण हम फिर से ऑनलाइन शिक्षा ले रहे हैं। कोई बात नहीं, हम जल्द जल्द मिलेंगे। तो देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हमारी फर्स्ट सेमेस्टर हो गई है। अभी हमारी दूसरी इकाई जो है, दूसरे सेमेस्टर है, उसके लिए हमारा पोर्शन जो है दूसरी इकाई से शुरू हो रहा है और दूसरी इकाई में हमारी पहली कविता है कह कविराय। ओके, ये कवि गिरधर जी की कविता है, बहुत ही सुंदर कविता है। उन्होंने हर एक जो कुंडलिया है, कुंडलिया के रूप में है, दोहा और कुंडलिया जो है वो मिलाकर उन्होंने हमारे सामने बहुत ही सुंदर गुणों को, समाज में जो परिस्थिति है, किस तरह से सामाजिक परिस्थिति, समाज में लोग किस प्रकार से हमारे साथ व्यवहार करते हैं, हमें समाज में किस तरह से रहना है, हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए, और इसके बारे में बहुत सारे ज्ञान, बहुत सारे बातें जो है वो कवि ने इस कुंडली के माध्यम से हमें बतानी चाहिए। तो चलो हम देखते हैं हमारी जो पहली कविता है दूसरी इकाई की, वो है कह कविराय, कवि गिरधर। तुम्हारे हाथ में पेन या पेंसिल होनी चाहिए। जो मैं शब्दार्थ यहाँ पे दे रही हूँ, तुम्हें क्या करना है, उसी समय लिखना है। ओके, देखो हमारा एक कवि का परिचय जो है वो है, एक अनुमान के अनुसार उनका जन्म 1713 ईस्वी सन में हुआ है, यानी कि अभी कोई ऐसा क्या बोलते हैं हम लोग, हमें पता नहीं है, जानकारी नहीं है कि उनका जन्म यहाँ पर, अनुमान लगाया है उन्होंने कि ऐसा शायद होगा, ऐसा बताया है। उनका परिचय देखो, गिरधर की कुंडलियाँ बहुत प्रसिद्ध है, उसमें नीति, वैराग्य और आध्यात्म को ही अपनी रचनाओं का विषय बनाया है। जीवन के व्यवहारिक पक्ष का इनकी रचनाओं में प्रभावशाली वर्णन मिलता है। ओके, चलो पद्य संबंधी हमें कवि क्या कहते हैं, देखो कुंडली यह दोहा और रोला के मेल से बनती है। रोला, पहले जो दोहा है दो है और रोला है ये 4 पंक्तियों की होती है। तो उनका महत्वपूर्ण ज्ञान क्या है कि जो देखो पहली लाइन जो शुरू हो जाती है ना, कुंडली का मतलब क्या है, जो जिस शब्द से वो दोहा या कुंडली शुरू हो जाती है उसी शब्द से अंत में वो समाप्त हो जाती है। ओके, और दोहा जहाँ पे खत्म हो जाता है उसकी अंतिम पंक्ति जो होती है दोहे की, उनकी अंतिम पंक्ति रोला की पहली पंक्ति होती है। वो तुम्हें मैं सिखाते समय बताऊंगी। ओके, कुंडलियों की एक विशेषता यह है कि यह जिस शब्द से शुरू होती है उसी से उसका समापन भी होता है। यहाँ कुंडलियों के माध्यम से विविध सामाजिक गुणों को अपनाने की बात की गई है। समाज में हमें किस तरह से रहना है, मनुष्य समाजशील प्राणी है, समाज में रहना उसे बहुत पसंद है, लेकिन समाज हमारे साथ किस प्रकार का व्यवहार करता है, हम समाज के साथ किस प्रकार का व्यवहार करते हैं, ये ज्ञान भी होना जरूरी है। तो ये जो है बहुत ही सुंदरता से कवि गिरधर जी ने हमें बताने का प्रयास किया है। चलो हम देखते हैं हमारी पहली कविता कह कविराय। गुण के गाहक सहस नर, बीन गुण लहे न कोय, जैसे कागा कोकिला शब्द सुने सब कोय। देखो ये दोहा है, शब्द सुने सब कोय, ये यहाँ तक दोहा है। अभी देखो शब्द सुने सब कोय, यहाँ से क्या शुरू हो जाता है, रोला शुरू हो जाता है, यानी कि दोहा का अंतिम पंक्ति जो है दोहे की और रोला जो है उसकी पहली पंक्ति एक जैसी होती है, इसलिए उसे दोहा और रोला दोनों मिलाकर कुंडलिया उसे कह देते हैं। ओके, ये ज़्यादा हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण नहीं, क्योंकि अभी एग्जाम के लिए ये कुछ ऐसा नहीं है कि रोला किसे कहते हैं या कुंडलिया किसे कहते हैं, ऐसा तो आने वाला नहीं है। लेकिन तुम्हारे सामने एक ऐसी जानकारी होनी चाहिए, इसलिए देखो कवि हमसे क्या कहते हैं, मैं 2-2 पंक्तियों का अर्थ बता रही तुम्हें। हाँ, गुण के, गुण यानी कि गुण, हमें जो गुण होते हैं वो, गुण के गाहक, गाहक यानी कि ग्राहक, खरीदने वाला, सहस नर, सहस यानी कि हजारों नर होते हैं, नर यानी कि नर और नारी, नर का मतलब पुरुष, लेकिन यहाँ पे नर का मतलब पुरुष नहीं लेना है, नर यानी कि हर एक व्यक्ति,
तो गुण के ग्राहक कौन होते हैं? सभी लोग गुण के ग्राहक होते हैं। हर एक को अच्छे गुण जो है वो अच्छे लगते हैं, उसके ग्राहक होते हैं। जो अच्छा बोलेगा उसके साथ में वो बैठ जाएंगे। ओके, यानी कि गुणी व्यक्ति जो होता है उसके पास सब चले जाते हैं। बिना गुण लहे न कोय, बिन गुण, जिनके पास गुण नहीं होते हैं उनके पास, लह का मतलब उसके पाए, कोई यानी कोई, उसके पास कोई नहीं जाता। तो पहले लाइन का अर्थ क्या हो गया है कि सभी लोग, हजारों लोग किसके ग्राहक होते हैं? गुण के ग्राहक होते हैं। जिनके पास गुण नहीं होते हैं उनके पास कोई भी नहीं जाता। ओके, जैसे कागा कोकिला, कागा यानी कि कौवा, कागा ये संस्कृत शब्द है, कागा यानी कि कौवा, कौवा और कोकिला शब्द सुने सबको। अभी उन्होंने कौवे और कोकिला का उदाहरण हमारे सामने पेश किया है। क्या कहते देखो वो, शब्द सुने सब कोई, कोकिला सबे सुहावन। कोकिला और कौवा दोनों का रंग कैसा होता है? काला होता है। यहाँ पे उन्होंने ऑलरेडी दिया हुआ है, क्या दिया देखो, दोहे के एक रंग काग सब भये अपावन। कौवा और कोकिला दोनों का रंग कैसा होता है? काला होता है। लेकिन रंग काला होने के बाद भी कोकिला की तान जो है, स्वर जो है बहुत मधुर है, मीठी है। वो जब गाती है सबको अपनी तरफ आकर्षित करती है। और कौवा क्या करता है? काव 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 करता रहता है। तो कौवे की काव काव किसी को भी अच्छी नहीं लगती है। यहाँ पे क्या दिया है? सुहावन, सुहावन यानी कि अच्छा लगना। कोकिला मधुर गीत में गाती है तो कौवा जो है वो, उसकी बोली जो है वो अपावन लगती है। दोनों भी काले हैं, रंग से कोई मतलब नहीं है, कोई काला हो या गोरा हो, जिसमें अच्छे गुण होते हैं लोग उनके पास चले जाते हैं। ओके, यहाँ पे ये बताना चाहते हैं कवि। और देखो, कहाँ गिरिधर कविराय, सुनो हो ठाकुर मन के, बिना गुण लहे न कोय, सहस नर गाहक गुण के। उन्होंने क्या कहा देखो, कहा गिरधर कविराय, इसलिए कविराय जो गिरधर है हमें कह रहे हैं सुनो हो ठाकुर मन के, यानी कि अच्छे मन के लोगों तुम सुनो कि गुणों के बिना जीवन में किसी को भी क्या नहीं मिलता है? आनंद नहीं मिलता है। कोई भी पसंद नहीं किसी को। देखो, अच्छे गुण रहते हैं तभी सभी को पसंद होते हैं, अच्छे गुण नहीं रहेंगे तो कोई किसी को पसंद नहीं करेगा। ओके, अभी पहले ये जो कुंडली है उसका अर्थ देखो। कवि हमसे कह रहे हैं कि इस संसार में गुण के ग्राहक बहुत है। अगर तुम्हारे पास गुण नहीं रहेंगे तो तुम्हारे पास कोई नहीं आएगा। और उन्होंने उदाहरण के तौर पर कहा है कि कौवा और कोयल दोनों का रंग एक समान होता है, लेकिन दोनों की बोली अलग है। इसलिए कोयल की बोली मीठी है, वो अच्छी लगती है, और कौवे की बोली कर्कश होती है, इसलिए वो किसी को भी प्रिय नहीं लगती है। इसलिए मेरे प्यारे, मैं विद्यार्थियों बोल रही हूँ लेकिन कवि हमसे कह रहे हैं, इसलिए तुम्हें क्या करना है? अच्छे गुणों को अपनाना है, क्योंकि सब अपने अच्छे गुणों के ग्राहक होते हैं, उनके पास चले जाते हैं। ओके, आगे देखो, देखा सब संसार में मतलब का व्यवहार, जब लागी पैसा गाठी में तब लगी ताको यार। बहुत ही सुंदर कहा है, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि देखा सब संसार में मतलब का व्यवहार, स्वार्थी भावना से व्यवहार चल रहा है। कोई भी व्यापार हम करेंगे तो पहले हम हमारे बारे में सोचेंगे, उससे मुझे मुनाफा कितना मिलने वाला है। दूसरों का घाटा हो जाए मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन मेरा जो है वो क्या हो जाना चाहिए, उसमें फायदा होना चाहिए। ये मतलब का व्यवहार है, मेरा हो गया बस हो गया, दूसरे का जो होगा मुझे उससे कोई लेन देन नहीं है। ये मतलब का व्यवहार आज हमारे संसार में हमें देखने को मिल रहा है। जब लगी पैसा गांठ में, गांठ यानी कि जेब में, हमारे पास जब पैसा होता है तब लगी ताको यार, यानी कि तब
उसके, ताको का मतलब उसके, यार यानी कि दोस्त, जिसके जेब में ज्यादा पैसा होता है उसके मित्र ज्यादा होते हैं। पैसा नहीं रहेगा कोई तुम्हें पूछेगा नहीं। तुम्हारे पास पैसा है तो हम तुम्हारे साथ आएंगे, तुम जो कहते हैं हम हाजी हाजी कहेंगे, क्योंकि हमें पार्टी चाहिए, हम यहाँ घूमने जाएंगे, ड्रिंक्स लेंगे, क्योंकि तुम्हारे पास पैसे हैं। ऐसे मतलबी मित्र जो है वो तुम्हारे पास आएंगे। तब लगी ताको यार, यार संग ही संग डोले। तब तुम क्या करोगे, जिसके पास पैसा ना उसके संग संग डलते हैं, आजू बाजू में मंडराते रहते हैं। जैसे फूल पर जो शहद होती है, उस शहद को लेने के लिए भौरा मंडराता है, उसी प्रकार तुम्हारे पास अगर पैसे रहेंगे ना तो तुम्हारे मित्र तुम्हारे आसपास में मंडराएंगे। मैंने कहा ना हाजी हाजी कहेंगे, हाँ हाँ ठीक है आपने कहा वो सही है, ऐसा कहेंगे। पैसा रह ना पास यार मुख से नहीं बोले। अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं रहेगा तो तुम्हारे साथ कोई बातचीत नहीं करेगा। और इसलिए हमारे कवि कहते हैं, देखो कहा गिरधर कविराय जगत का यही लेखा। जगत का नियम लेखा यही है, तुम्हारे पास पैसे रहेंगे, तुम्हारे पास पैसे होने के कारण बहुत सारे मित्र तुम्हारे आसपास रहेंगे, यहाँ वहाँ मंडराएंगे, तुम्हारे बातों में हाँ मिलाएंगे और तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करेंगे। लेकिन तुम्हारे पास अगर पैसे नहीं रहेंगे तो कोई भी तुम्हें पूछेगा नहीं, कोई भी तुम्हारे पास नहीं आएगा। यह जग का नियम है। संसार में रहने वाले हर एक व्यक्ति मतलबी होता है। कहीं करत बेगर जी प्रीति मित्र कोई बिरला देखा। बेगर जी इसका मतलब स्वार्थ रहित, स्वार्थ रहित प्रेम करने वाला मित्र ऐसा तुम्हें बिरला, यानी बिरला का मतलब निराला, अलग सा रहेगा। सब मित्र तुम्हारे पैसे के टट्टू होंगे, पैसे के लालची होंगे, इसके लिए तुम्हारे आसपास मंडराएंगे। लेकिन तुम्हारे जीवन में बहुत कम ऐसे व्यक्ति हमें मिलते, ऐसे मित्र तुम्हें मिलेंगे जो बिना निस्वार्थ भावना से तुम्हें मित्रता करेंगे या तुम्हारा दोस्त बनेंगे। बहुत कम व्यक्ति ऐसे होते हैं। अभी यहाँ पे मित्र के बारे में बताया, लेकिन हमारे संसार में ऐसे हमारे परिवार, हमारे रिश्तेदार ऐसे होते हैं, हमारे पास पैसे आएंगे तो सब हमारे दोस्त बन जाते हैं, लेकिन हमारे दुख में शामिल होने के लिए सिर्फ इन लोग आते हैं ना। ऐसा ही होता है। तो कवि ने ये हमारे संसार का व्यवहार बताया है कि तुम्हारे पास पैसे रहेंगे सब तुम्हारे आसपास मंडराएंगे, तुम्हारे पास पैसे नहीं रहेंगे कोई तुम्हारे आसपास नहीं आएगा। संसार का ये नियम है। इसलिए देखो ऐसे बहुत कम है निस्वार्थी भावना से जुड़े हुए व्यक्ति, मित्र जो है वो बहुत विरल होते हैं, बहुत कम होते हैं। ओके, चलो तीसरी कुंडली में हमारे कवि क्या कहते हैं, देखो झूठा मीठे वचन कहीं ऋण उधार ले जाए, लेत परत सुख उपजे लेके दियो न जाए। झूठा मीठे वचन कहीं, झूठा व्यक्ति होता है ना वो मीठी बात कर करके दूसरों से ऋण लेता है। ऋण लेने का मतलब क्या है, कर्जा। वो क्या करता है, दूसरों से कर्ज लेता है। वैसे तो भी बताए हम लोग भी वैसे मतलबी है। जब मम्मी पापा से हमें कुछ चाहिए तो हम मम्मी और पापा की बात सुनते हैं, मम्मी के पास आसपास मंडराते रहते हैं कि मम्मी मुझे ऐसा चाहिए वे चाहिए, उनके पास मेरे दोस्तों के पास है, मेरे सहेलियों के पास है, प्लीज़ पापा को बता दो ना। हम क्या करते हैं, ऐसे ही उसे मतलब के कारण ऐसे मीठे मीठे बोल बोलते हैं और उससे अपने जाल में फंसा देते हैं। तो वैसे बहुत सारे लोग होते हैं वो क्या करते हैं, दूसरों से ऋण लेना होता है, कर्जा लेना होता है, तो उसके साथ मीठी मीठी बातें करते हैं। लेत परत सुख उपजे, यानी कि जब वो लेते हैं ना कर्जा तो उसके अंदर बहुत सुख होता है, हाँ तुमने मुझे पैसे दिए, अच्छा है वैसा है, ऐसा सुख बहुत आनंद से मिलता है। लेके दियो न जाए, यानी कि देखो फिर से वो क्या करता है, लेके दियो न जाए, यानी कि वो फिर से देने की बात ही नहीं करता है। पहले वो मीठे मीठे बोली बोल के ऋण उधार लेता है और वो आनंद के साथ रहता है, उसे बहुत सुख मिलता है, लेकिन वो देने का नाम ही नहीं लेता है। लेके दियो न जाए ऊंच उरो नीच बतावे। अभी देखो ऊंच यानी कि वो ऊंची, और का मतलब और, नीच बतावे, एक तो देता ही नहीं लेकिन विविध प्रकार के बहाने बताता है।
विविध प्रकार से वो बोल देता है कि अरे नहीं, ऐसा नहीं, अभी नहीं, आज नहीं, तुम कल आ जाओ, आज मेरे पास पैसे नहीं है, ऐसा वो बोलता है। ऋण उधार की रीति मांगते मारण धावे। उन्होंने क्या बताया है कि जब वो तुमसे मिलने आता है तब क्या हो जाता है, मिलने आने के कारण कि बाबा तुमने मुझसे कर्जा लिया, मुझे वापस दे दो। तो जिसने लिया है वो क्या करता है, वो विविध प्रकार के बहाने तो बनाता है, लेकिन जो मांगने वाला होता है, जिससे पैसे लिए हैं, उसे मारने के लिए दौड़ता है। क्या ये अच्छी बात है कि जिसने हमारे संकट में हमें मदद की है, हमें कर्जा के रूप में पैसे दिए हैं, और उसे देने के लिए उसे तो हम देते ही नहीं है, नम्रता से भी नहीं रहते हैं, बल्कि क्या करते हैं, उसे मारने के लिए दौड़ते हैं। ऐसा कवि कह रहे हैं, कहाँ गिरधर कबीरायम जानी रहे मन में रूठा। और वो फिर से क्या रूठ जाता है कि तू मुझसे पैसे मांगने आया है, ऐसा है वैसा है, और वो रूठ जाता है। एक तो पैसे देने का, ऊपर से मांगने के लिए जब जाते हैं तब सामने वाला व्यक्ति नम्रता से बातें नहीं करता है, उल्टा क्या करता है, वो रूठ जाता है, गुस्सा हो जाता है वो। हाँ, कर्ज लेने वाला व्यक्ति वो रूठ जाता है। बहुत दिना हो जाए कहो तेरा कागज झूठा। और फिर बहुत देर होने के बाद वो क्या कहता है कि मैंने तुमसे कहाँ ऋण लिया था, तुम्हारा कागज झूठा है, मैंने कोई ऋण भी नहीं लिया था, मैंने कोई कर्जा नहीं लिया था, तू झूठ बोल रहा है, ये तुम्हारे जो कागज है ना वो कागज झूठा है, ऐसा भी वो कहता है। ऐसा व्यवहार हमारे समाज में होता है। कवि हमसे यही कह रहे हैं, ये सामाजिक बातें हैं ना, कि समाज में रहकर हमें किस प्रकार ऐसे विविध गुण दुर्गुण वाले व्यक्ति हमें जीवन में मिलते हैं, हमें संभाल के रहना चाहिए। ओके, चलो मेरे प्यारे विद्यार्थी, फिर से एक बार तुम्हें मैं उसका उदाहरण ये बता दे रही हूँ, उसका अर्थ बता रही हूँ। तुम्हें इस अर्थ को अच्छी तरह से तुम्हारे नोटबुक में लिख के रखना है। ओके, देखो कवि हमसे क्या कहते हैं, कवि पहले कुंडली में कहते हैं कि गुण के ग्राहक जो होते हैं वो बहुत होते हैं। तुम्हारे पास गुण रहेंगे, बहुत सारे लोग तुम्हारे आसपास आएंगे, तुम्हारे पास गुण नहीं रहेंगे, तुम्हारे पास कोई नहीं आएगा, तुम किसी को पसंद नहीं आएंगे। जिस प्रकार कौवा और कोयल दोनों का रंग एक है, लेकिन दोनों की बोली अलग है। कोयल जो होती है अपने मीठी बोली के कारण सबका मन आकर्षित करती है, तो कौवा जो होता है वो अपने कर्कश बोली के कारण किसी को भी पसंद नहीं होता है। तो उसी प्रकार कवि हमसे कह रहे हैं कि देखो ये भले मानुस, देखो तुम्हें क्या करना है, अच्छे गुणों को अपनाना है ताकि तुम्हें सब लोग पसंद करें। ओके, क्योंकि सब लोग गुणों के ग्राहक होते हैं। यहाँ पे कवि ने गुणों का महत्व बताया है, नैतिक गुणों का होना अच्छी बात है। क्षमा, दया, क्षमा, शांति, ये सब हमारे नैतिक गुण है। सद्विचार, सच्चरण, विवेक, बुद्धि। ओके, दूसरे कुंडली में हमें कवि कहते हैं कि देखो संसार का मतलब, संसार का व्यवहार जो मतलबी होता है, स्वार्थी भावना से वो तुम्हारे साथ जुड़ जाते हैं। अगर तुम्हारे पास पैसे हो तो सब तुम्हारे दोस्त बन जाएंगे, तुम्हारे हाँ में हाँ मिलाएंगे, तुम्हारे आसपास आजू बाजू मंडराएंगे। अगर तुम्हारे पास धन नहीं रहेगा तो कोई भी तुम्हें कीमत नहीं देगा, कोई भी तुम्हारे पास नहीं आएगा। और इसलिए उन्होंने कहा है ये पूरे संसार का नियम है। ऐसे बहुत कम व्यक्ति हैं जो निस्वार्थी भावना से मित्रता करेंगे। ओके, तो हमें यहाँ पे सच्ची मित्रता की पहचान बताई है। जो मित्र संकट में, दुख में सहायता करता है वही सच्चा मित्र हो सकता है। सिर्फ पैसे के कारण बना हुआ मित्र सच्चा मित्र नहीं हो सकता। और तीसरे में देखो क्या बताया कि हमारी मानसिकता कैसी होती है। देखो कि कभी कभी हमें दूसरों से कुछ चाहिए तो हम मीठे बोलते हैं और उससे वो ले लेते हैं, कि जब देने की बारी आती है तब हमारी बोली कड़वी हो जाती है। ओके, उन्होंने कहा है कि जब ऋण होता है, जब मीठा बोलते हैं तब हम दूसरों से कर्जा लेते हैं। लेकिन उन्होंने यहाँ पे अच्छी तरह से वो कह दिया है कि मीठे बोली बोलकर क्या हो जाता है, दूसरों से ऋण जो है वो ले लेते हैं और फिर उसे बहुत सुख होता है। लेकिन जब देने की बारी आती है तभी वो विविध प्रकार के बहाने बताता है, उसे देता ही नहीं है। और उसके साथ साथ देखो क्या करता है, जब वो कहता है कि मुझे चाहिए, मुझे ऋण, मेरा ऋण जो है आपने लिया है, कर्जा लिया, उसे वापस करो, तो वो क्या कहता है कि वो उसे मारने के लिए दौड़ता है। और इतना ही नहीं तो वो क्या कहता है, थोड़ी दिन के बाद वो कहता है कि तुमने मुझे कहाँ ऋण दिया था,
तुम्हारे कागज जो है वो झूठा है, तुमने जो लिखा है वो सही नहीं है, वो गलत है, मैंने तुमसे कोई ऋण भी नहीं लिया था, ऐसी बातें करते हैं। तो ये हमारा समाज ऐसा है। ओके, इस प्रकार के कुंडलियों में बहुत ही सुंदर संदेश देने का कार्य हमारे कवि गिरधर जी ने किया है। ओके, मैंने तुम्हें कहा है कि इन तीनों का अर्थ लिखकर तुम्हारे बुक में तुम्हें रखना है, और मैं जो भी कृतियाँ दूंगी तुम्हें अपने नोटबुक में लिखनी है। ओके मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तुम्हें इस कविता को तुम्हें पढ़ना है अच्छी तरह से, और कुछ प्रॉब्लम रहेगा तो मुझे व्हाट्सएप पर बताओ। ओके, अपने घर पर रहो, सुरक्षित रहो और अपना ख्याल रखो। ओके, बाय बाय, सी यू।